सुप्रभात। वेलकम। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो विज्ञान विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। मैं यशपाल चौधरी उन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल से उनका बार बार आभार हूं कि जिन्होंने साइंस विषय में यानी मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो छात्र थे जिन्होंने साइंस विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, उनका मैं तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही उनके माता पिता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसके अलावा जो छात्र 10वीं बोर्ड में जिन्होंने अच्छे अंक लेकर जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनके लिए भी मैं उनके भी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। साथ ही उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपनी मंजिल जो है मंजिल की तरफ इसी तरह कदम मिलाते हुए चलेंगे, क्योंकि मंजिल पाना अभी दूर है। और साथ ही में विद्या देवी बीडीएस के जितने भी छात्र छात्रा हैं और जिन्होंने यानी 100% रिजल्ट दिया है, अच्छे अंक लेकर जो पास हुए हैं, उनको मैं भी हार्दिक अभिनंदन, उनको भी मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही देवांशु गर्ग जिसने खेली प्रक्षेत्र का नाम राजस्थान में बहुत ऊंचा कर दिया, उस छात्र को, मेरा प्रिय छात्र जिसके भी साइंस में 100 में से 100 अंक आए थे, उसको मैं बार बार अभिनंदन करता हूं। साथ ही मेरे और जितने भी प्रिय छात्र हैं जिनके 100 में से 100 अंक आए, जैसे ऋचा शर्मा, देवयानी, कविता, उदय सिंह सैनी, देवांशु गर्ग, सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने विज्ञान विषय में 100 में से 100 अंक लाकर मुझे गौरवान्वित महसूस होने का मौका दिया, और उनका मैं बार बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो देखिए, हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। आपका पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभावों के बारे में बता रहा था, जिसमें मैंने सबसे चर्चित जो उदाहरण है वो कोल्ड ड्रिंक्स का आपको बताया कि कोल्ड ड्रिंक्स का कोई मानक निर्धारण नहीं है और इसके मानक के बारे में जो अपनी सरकार है उनको भी पता नहीं है, लेकिन वो हमारी सेहत के साथ उनसे क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं और उनका हमारे सेहत पर क्या नुकसान होता है, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया। आज इसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट दुष्प्रभाव में कुछ और अन्य जो पदार्थ हैं कि उनमें कौन कौन से पदार्थों की मिलावट की जा रही है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो ध्यान देना, प्रश्न बनता है कि मिलावट किसे कहते हैं। मिलावट किसे कहते हैं? किसी खाद्य पदार्थ में, ध्यान देना, किसी खाद्य पदार्थ में उसकी मात्रा बढ़ाए जाने या उसे आकर्षण बनाए जाने के उद्देश्य से किसी अन्य सस्ते, अखाद्य या हानिकारक पदार्थ को मिलाया जाना मिलावट कहलाता है। आई बात समझ? यानी मिलावट किसे कहते हैं, ये प्रश्न बनता है। तो नोट करना, मिलावट बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न बना लेना, मिलावट किसे कहते हैं। तो मिलावट में आपको लिखना है किसी खाद्य पदार्थ में, गौर देना, किसी खाद्य पदार्थ में, किसी खाद्य पदार्थ में, किसी खाद्य पदार्थ में, ध्यान देना, किसी खाद्य पदार्थ में उसकी मात्रा बढ़ाए जाने, किसी खाद्य पदार्थ में उसकी मात्रा बढ़ाए जाने, उसकी मात्रा बढ़ाए जाने, उसकी मात्रा बढ़ाए जाने या उसे, ध्यान देना, मात्रा बढ़ाए जाने या इसे आकर्षण बनाए जाने के उद्देश्य से, इसे आकर्षण बनाए जाने के उद्देश्य के, यानी और इसे आकर्षण बनाए जाने के उद्देश्य से, आकर्षण बनाए जाने के उद्देश्य से किसी अन्य सस्ते, किसी
किसी अन्य सस्ते या हानिकारक कैसे, जो हमारी सेहत के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। हानिकारक पदार्थ का मिलाया जाना, हानिकारक पदार्थ का मिलाया जाना मिलावट कहलाता है। ध्यान देना, प्रश्न बनता है कि मिलावट किसे कहते हैं। आपको बता रहे हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, और उसमें मैंने बताया कि मिलावट, पहला प्रश्न बनता है इसमें, नोट कर लेने एक नंबर का, मिलावट किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी खाद्य पदार्थ में, कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसकी मात्रा बढ़ाए जाने या इसे आकर्षण बनाए जाने के उद्देश्य से किसी अन्य सस्ते, यानी कि उसमें कोई सस्ता पदार्थ मिला दिया जाता है, या हानिकारक पदार्थ का मिलाया जाना मिलावट कहलाता है। क्या कहलाता है, मिलावट कहलाता है। यानी कि कोई ऐसा हानिकारक पदार्थ मिला दें जिससे हमारी सेहत पर क्या पड़ता है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसे हम मिलावट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं उसे, मिलावट के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, और मिलावट से न सिर्फ खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कम हो जाती है, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। यानी जो मिलावट करते हैं, इससे जो खाद्य सामग्री है, इनकी गुणवत्ता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी गुणवत्ता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और ये स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। यानी जो अपना स्वास्थ्य होता है उसके लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। ध्यान देना, अब इसमें एक सबसे चर्चित जो उदाहरण है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आजकल जो दूध है वो स्वास्थ्य वर्धक ना रहकर, यानी आजकल जो अपना क्या है, दूध है, और दूध क्या है, स्वास्थ्य वर्धक ना रहकर केवल क्या है, मिलावटी जो तत्व हैं, जो अपने मिलावटी तत्वों का क्या रह गया है, एक नमूना मात्र रह गया है। ध्यान देना पॉइंट पर कि आजकल जो दूध है वो स्वास्थ्य वर्धक ना होकर मात्र मिलावटी तत्वों का क्या रह गया है, नमूना रह गया है, एक नमूना मात्र रह गया है। आई बात समझ में, क्योंकि मैंने आपको बताया था, इसमें जो शुरुआत की थी कल मैंने टॉपिक की, तो पिछली आपको क्लास में बताया गया था कि आज नकली दूध, नकली मावा, नकली तेल, मसाले आदि जो हैं उनकी बिक्री क्या हो गई है, बढ़ गई है। यानी मिलावटी युक्त खाद्य पदार्थों की क्या हो गई है, बिक्री बढ़ गई है, जिससे हमारी सेहत के लिए क्या हो रहा है, उनसे खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो कल मैंने आपको सबसे चर्चित उदाहरण जो था कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बताया था। आज जो विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन कौन सी मिलावटें की जा रही हैं, उनके क्या दुष्प्रभाव हैं, उनके बारे में आपको समझा रहे हैं। तो मैंने आज आपको उदाहरण लिया है दूध, ठीक है ना। तो दूध में देखना कि आजकल दूध जो है वो स्वास्थ्यवर्धक ना होकर, यानी स्वास्थ्यवर्धक ना होकर केवल मात्र मिलावटी तत्वों का क्या रह गया है, नमूना होकर रह गया है, जिसके प्रयोग से जो लाभ है, यानी इस दूध के प्रयोग से लाभ, यानी जो दूध है कैसा है, मिलावटी तत्वों से कैसा है, युक्त है, जिससे लाभ कैसे हैं कम और हानियां कैसी हैं ज्यादा। क्योंकि जो दूध है वो मिलावटी तत्वों से युक्त है, इसलिए उससे लाभ कैसे होते हैं, कम होते हैं, और हानियां कैसी होती हैं, ज्यादा। कैसी होती हैं, हानियां ज्यादा। आई बात समझ में, क्योंकि जो लोग हैं, ध्यान देना, हालत यह है कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, यानी लोग दूध में क्या मिला रहे हैं, यूरिया मिला रहे हैं। आई बात समझ में, यूरिया, ठीक है ना, यूरिया मिला रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्या मिला देते हैं, यानी यूरिया के अलावा क्या मिला देते हैं, पोस्टर कलर, यानी जो पोस्टर अपने बनते हैं, पोस्टर जो कलर होते हैं, पोस्टर कलर मिला रहे हैं। इसके अलावा क्या मिला देते हैं, रिफाइंड मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, रिफाइंड। आई बात समझ में, यानी लोग जो हैं दूध में यूरिया है, पोस्टर कलर है, रिफाइंड है, इसके अलावा जो डिटर्जेंट जो क्या है अपना पाउडर या सोडा होता है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी मिलावट कर रहे हैं, यानी डिटर्जेंट, ठीक है ना, सोडा, डिटर्जेंट जो सोडा होता है वो क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। आई बात समझ, जो आजकल जो दूध है वो स्वास्थ्य वर्धक ना होकर केवल मिलावटी तत्वों का क्या रह गया, नमूना रह गया है, जिससे लाभ कैसे हैं, कम, और हानियां कैसी हैं, ज्यादा। दूध में क्या क्या मिलावट हो रही है, गौर देना आ सकता है एक नंबर में, भाई दूध में कौन कौन से पदार्थों की मिलावट की जा रही है। तो अपना यूरिया होता है, पोस्टर कलर होता है, रिफाइंड होता है, डिटर्जेंट सोडा होता है, आदि की क्या की जा रही है, मिलावट की जा रही है। आई बात समझ में। और एक आंकड़ा आया है, यानी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य जो विभाग है, उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है,
उसकी जांच में, यानी उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी जांच में एक चौंकाने वाला आंकड़ा आया है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का यानी लगभग 25% जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या की जो लगभग 25% जनसंख्या है वो मिलावटी युक्त दूध पी रही है। आई बात समझ में? ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश में एक आंकड़ा आया है, उत्तर प्रदेश की, अपना जो उत्तर प्रदेश है अपने देश का यानी भारत देश का एक राज्य है, सब जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा आया है कि उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या की लगभग 25% जो जनसंख्या है वो क्या है? मिलावटी यानी दूध का क्या कर रही है? उपयोग कर रही है। आई बात समझ में? तो ये बहुत बड़ा क्या है? चौंकाने वाला क्या है? आंकड़ा है। यानी राज्य की लगभग 25% जो लोग हैं वो घटिया, मिलावटी और हानिकारक क्या पी रहे हैं? दूध पी रहे हैं। आई बात समझ? जिससे लाभ कम और हानियां कैसी हैं? ज्यादा हैं। आई बात समझ में? तो एक प्रश्न आपको दूध के बारे में क्लियर हो गया। इसमें दो प्रश्न बन जाते हैं कि दूध में, कि दूध जो होते हैं, दूध में कौन कौन से पदार्थों की मिलावट की जा रही है। नंबर 1 तो यूरिया, पोस्टर कलर, रिफाइंड डिटर्जेंट, सोडा आदि की मिलावट की जा रही है, जिससे लाभ कम और हानियां कैसी हैं? ज्यादा। दूसरा आंकड़ा आता है उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जो लोग हैं वो घटिया मिलावटी युक्त दूध का सेवन कर रहे हैं। कितना है? 25%। एक प्रश्न बनता है इसमें, मिलावट किसे कहते हैं? मिलावट किसे कहते हैं? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि किसी खाद्य पदार्थ में उसकी मात्रा बढ़ाए जाने या इसे आकर्षण बनाए जाने के उद्देश्य से, या इसे आकर्षण बनाए जाने के उद्देश्य से किसी अन्य सस्ते या हानिकारक पदार्थ का मिलाया जाना क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है। आई बात समझ में? चलते हैं आगे। अगला इसमें जो बताया गया है कि बाजारों में उपलब्ध जो खाद्य तेल है और घी है उसकी भी हालत कैसी है? बहुत खराब है। यानी जो बाजारों में क्या मिल रहा है? जो घी मिल रहा है, आई बात समझ में, या जो खाद्य तेल मिल रहे हैं जिनका उपयोग हम किस में करते हैं? खाने में करते हैं, या विभिन्न प्रकार की सब्जी या पकवान बनाने में जिनका हम उपयोग कर रहे हैं खाद्य तेलों का, वो भी कैसे हैं? मिलावटी युक्त हैं। कैसे हैं? मिलावटी युक्त हैं। तो ध्यान देना कि जो खाद्य तेल हैं, समझना, खाद्य तेल हैं, गौर फरमाना, जो खाद्य तेल हैं, खाद्य तेलों में मिलावट के नाम पर, यानी खाद्य तेल हैं, यानी सरसों का तेल जो अपने होते हैं खाद्य तेल में आते हैं, तो खाद्य तेल जो होता है इनमें क्या कर रहे हैं? सरसों के तेल और इनमें, यानी सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, यानी सरसों के तेल में क्या मिला देते हैं? सत्यानाशी के बीज। सत्यानाशी के बीज, यानी सत्यानाशी के बीजों से निकला हुआ जो तेल होता है वो मिलावट कर देते हैं। सत्यानाशी के बीज, या इनको आजीमोम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? आजीमोम। आई बात में? आजीमोम। तो या आजीमोम, आजीमोम, जिसको आम भाषा में हम पीली कटेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली कटेरी। पीली कटेरी जो होती है सत्यानाशी के बीज, या इनको आम भाषा में, सामान्य भाषा में हम पीली कटेरी के नाम से जानते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो सरसों का तेल होता है वो कैसा होता है? हल्का सा पीला होता है। कैसा होता है? पीला। आई बात समझ में? और जो पीली कटेरी होती है, पीली कटेरी के जो बीज होते हैं इनसे भी कैसा तेल मिलता है? इनसे भी यानी जो तेल बनाते हैं तो कैसा मिलता है? पीला, हल्का सा पीला मिलता है। तो उनको बड़ी आसानी से, यानी खाद्य तेल जो है सरसों के तेल में, उनको आसानी से क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, बहुत आसानी से। यानी सरसों के जो तेल है, खाद्य तेल में कौन सा है? सरसों। और सरसों के तेल में सत्यानाशी के जो बीज हैं जिनको या आजीमोम के नाम से जानते हैं, और सत्यानाशी के बीज को दूसरा नाम जो मैं बता रहा हूं क्या? पीली कटेरी के नाम से भी जानते हैं। इनके बना हुआ तेल क्या कर देते हैं? इनमें आसानी से मिला देते हैं। और इसके अलावा क्या मिला देते हैं? इसके अलावा इनमें सस्ता पाम ऑयल जो होता है, सस्ता पाम ऑयल जो आता है वो इनमें क्या कर देते हैं? मिलावट कर देते हैं। तो देखना, गौर देना कि जो सरसों का तेल है इसमें सत्यानाशी के क्या मिला रहे हैं? बीजों से निकला हुआ तेल मिला देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? सस्ता जो पाम ऑयल है, सस्ता पाम ऑयल है वो क्या कर देते हैं? इनमें मिला देते हैं। आई बात समझ? जिससे जो खाद्य तेल है अपना, कौन सा? सरसों, इसकी जो गुणवत्ता में क्या जाती है? कमी आ जाती है, और जिससे हमारा जो हृदय है और जो अपना लीवर है उसकी कार्य क्षमता क्या होती है? प्रभावित होती है। यानी ऐसे मिलावटी युक्त तेल का जो हम सेवन करते हैं
विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने में। और जब इनको हम क्या करते हैं, खाते हैं, तो इनका जो क्या है, जो हानिकारक इनमें मिलावटी युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं, इनसे हमारे लीवर और जो अपना हृदय होता है, इन पर क्या होता है, कुप्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। आई बात समझ में। इसके अलावा जो वनस्पति जो अपना क्या है, इसमें जो घी है, घी में, देसी घी में क्या मिला देते हैं, वनस्पति घी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, वनस्पति घी। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि देसी घी में, समझना, देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट तो मानो आम बात हो गई है। यानी जो देसी घी होता है, समझना, देसी घी होता है, देसी घी में क्या मिला देते हैं, वनस्पति घी मिला देते हैं। और वनस्पति घी क्या होते हैं, वनस्पति तेलों से निर्मित। और वनस्पति घी में आम भाषा में मैं बात करूं तो अपनी जो डालडा है, रिफाइंड है, ये आती हैं। वनस्पति घी में कौन सी आती हैं, डालडा, रिफाइंड, ये डालडा, रिफाइंड। आई बात समझ। ये वनस्पति घी के अंदर क्या इनको सम्मिलित किया जाता है। तो देसी घी में डालडा एवं रिफाइंड मिला देते हैं। आई बात समझ में। और जो मिलावट करने वाले लोग हैं, ये बड़ी चालाकी से हमारी आंखों में क्या कर रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं, जिसका बड़ी चालाकी से मिलावट कर रहे हैं। और आम जनता जो है, जन सामान्य जो है, उसकी सेहत से क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। आई बात समझ में। उसके पहले मैंने एक लाइन बोली थी आपको कल, जो आपकी पिछली जो वीडियो थी उसमें, कि जो मिलावटी खाद्य सामग्री है, इससे हमारी सेहत पर क्या होता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज जन साधारण के बीच आम धारणा बनती जा रही है कि बाजारों में मिलने वाली सामग्री कैसी है, मिलावट युक्त है। आई बात समझ में। तो देखिए, एक तो दूध का उदाहरण दिया मैंने, एक खाद्य तेल सरसों के बारे में बताया, एक वनस्पति घी के बारे में बताया। अगला जो इसमें टॉपिक है वो ध्यान देना, अगला इसमें समझना कि मिर्ची जो पाउडर है, क्या है, मिर्ची पाउडर। तो ध्यान देना, मिर्ची पाउडर में क्या करते हैं लोग, कि जो ईंट है, ईंट का क्या मिला देते हैं, बुरादा। ईंट कैसी होती है, लाल। मिर्ची पाउडर कैसा होता है, लाल। तो ईंट का क्या मिला देते हैं, बुरादा, यानी पीसी हुई ईंट का क्या मिला देते हैं, बुरादा मिला देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है ना। यानी ईंट का क्या मिला देते हैं, चूरा मिला देते हैं। क्योंकि मिर्ची पाउडर कैसा होता है, लाल, और ईंट का चूरा भी कैसा होता है, लाल। तो आसानी से पता भी नहीं चलता है। आई बात समझ में। तो ईंट पाउडर में क्या मिला देते हैं, यानी मिर्ची पाउडर में क्या मिला रहे हैं, ईंट का चूरा मिला देते हैं। आई बात समझ में। इसके अलावा जो सौंफ है, सौंफ पर में क्या मिला देते हैं, कृत्रिम हरा रंग। क्योंकि सौंफ कैसी होती है, हरी होती है। तो इसमें सौंफ में क्या मिला देते हैं, कृत्रिम हरा रंग। ध्यान देना, सौंफ में क्या मिला देते हैं, कृत्रिम हरा रंग। नोट कर लेना इनको, कृत्रिम हरा रंग, यानी सौंफ में क्या मिला देते हैं, कृत्रिम हरा रंग। मिर्ची पाउडर में क्या मिला देते हैं, ईंट का चूरा। सौंफ में क्या मिला रहे हैं प्रिय छात्राओं, कृत्रिम हरा रंग मिला देते हैं। इसके अलावा जो हल्दी होती है, क्या होती है, हल्दी। हल्दी में क्या करते हैं, हल्दी में यानी रेड क्रोमेट या पीली मिट्टी, यानी जो हल्दी होती है, हल्दी में किसकी मिलावट की जा रही है, ध्यान देना, समझना। हल्दी में किसकी मिलावट की जा रही है, हल्दी में यानी रेड क्रोमेट, रेड क्रोमेट, यानी लेड क्रोमेट जो होता है, लेड क्रोमेट जो होता है, लेड, ये कैसा होता है, पीला होता है। या इसमें क्या मिला देते हैं, पीली मिट्टी। क्या मिला देते हैं, पीली मिट्टी। क्योंकि सामान्यतः आपने देखा होगा जो हल्दी होती है कैसी होती है, पीली होती है। तो या इसमें पीली मिट्टी मिला देते हैं। आई बात समझ में। या इसमें रेड क्रोमेट मिला देते हैं, जिसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। इसके अलावा जो धनिया है, क्या है, धनिया, और क्या है, मिर्च में क्या मिला देते हैं, गंधक। जो धनिया और मिर्च होती है, इनमें क्या मिला देते हैं, गंधक। यानी धनिया और जो मिर्च होती हैं, धनिया और क्या होती है, मिर्च होती है, इनमें क्या मिला देते हैं, गंधक मिला देते हैं। आई बात समझ में। काली मिर्च जो है उनमें क्या मिला देते हैं, पपीते के बीज। क्योंकि काली मिर्च और पपीते के जो बीज होते हैं एक जैसे लगते हैं, काली मिर्च और पपीते के बीज। तो बड़ी चालाकी से मिलावट कर रहे हैं, जिससे हमको इसका आइडिया भी नहीं लग रहा है। तो काली मिर्च में क्या मिला देते हैं, पपीते के बीज। आई बात समझ में। इसके अलावा फल और जो सब्जियां हैं, फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए क्या करते हैं, रासायनिक इंजेक्शन लगा देते हैं। यानी रासायनिक इंजेक्शन लगा देते हैं। या ताजा दिखने के लिए रेड और कॉपर का क्या कर देते हैं, विलयन का छिड़काव कर देते हैं, कि जो अपनी फल और जो सब्जियां हैं वो ताजा दिखें। यानी फल एवं जो सब्जियां हैं वो क्या दिखें, ताजा दिखें। इसलिए ताजा दिखने के लिए, गौर देना, ताजा दिखने के लिए क्या करते हैं, रासायनिक इंजेक्शन लगा देते हैं। या फिर यानी कॉपर और लेड, यानी कॉपर होता है CO, लेड जो होता है अपना PB सीसा, कॉपर एवं लेड के विलयन का क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। आई बात समझ में। कॉपर
एवं लेड के विलयन क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। और अपनी जो गोभी है, गोभी जो होती है उसका फूल कैसा होता है, सफेद होता है। तो गोभी का फूल तरोताजा लगे इसके लिए क्या करते हैं, गोभी पर में सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर देते हैं। यानी गोभी की सफेदी के लिए, यानी गोभी जो होती है, गोभी की सफेदी के लिए, ध्यान देना, गोभी की सफेदी के लिए क्या करते हैं, सिल्वर जो नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट का जो अणु सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, AgNO3। क्या होता है, AgNO3। तो गोभी की सफेदी के लिए क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। इसके अलावा जो फल एवं सब्जियां उनका चटक रंग बना रहे या वो ताजा दिखें, इसके लिए क्या करते हैं, या तो उनमें रासायनिक इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं उन फल सब्जियों में, या फिर यानी कॉपर और लेड, यानी कॉपर होता है और लेड होता है, उसके विलयन का क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। आई बात समझ में। इसके अलावा चना व अरहर की दाल में क्या मिला देते हैं, खंसारी दाल मिला देते हैं। यानी चना जो होता है अधिकतर पीला होता है, अरहर की दाल भी, ये भी कैसी होती है, पीली होती है। चना व अरहर की जो दाल होती है इसमें कौन सी दाल मिला देते हैं, खंसारी दाल मिला देते हैं। विदेश में अधिकतर इसका उत्पादन होता है, ये भी पीली होती है। यानी चना की दाल कैसी होती है, पीली होती है, देखा होगा आपने। अरहर की दाल होती है भी कैसी होती है, पीली होती है। तो इसमें कौन सी दाल मिला देते हैं, खंसारी दाल मिला देते हैं, वो भी कैसी होती है, पीली। तो बड़ी आसानी से आप इसको क्या नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ध्यान देना, जो बेसन होता है, बेसन में क्या कर देते हैं, मिलावट, यानी क्या किसकी मिलावट करते हैं, मक्के के आटे की। और दाल व चावल पर भी क्या करते हैं, बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। आई बात समझ में, गौर देना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो क्या होता है अपना जो, यानी बेसन जो होता है, क्या होता है, बेसन में क्या करते हैं, बेसन में यानी मक्के का आटा मिला देते हैं, यानी मक्के का आटा की मिलावट कर देते हैं। यानी जो बेसन होता है उसमें किसकी मिलावट की जा रही है, मक्के के आटे की। किसकी, मक्के के आटे की। इसके अलावा जो क्या होता है, चना, अपने इसके अलावा क्या होते हैं, चावल होते हैं या दालें होती हैं, इन पर यानी बनावटी रंगों की क्या की जा रही है, पॉलिश की जा रही है। इसके अलावा यानी जो मावा है, यानी मावा यानी आम भाषा में खोआ कह देते हैं, जिससे मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। मिठाई में भी ऐसे रंगों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कैंसर का क्या रहता है, खतरा रहता है, और डीएनए में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। यानी नकली मावा आ रहा है। यानी मिठाइयाँ जो हैं, मिठाइयों में ध्यान देना, ऐसे पदार्थों की मिलावट की जा रही है। यानी जो मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों में ऐसे पदार्थों की मिलावट की जा रही हैं कि जिससे हमारे डीएनए में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। डीएनए में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। आई बात समझ में। और उन मिठाइयों को खाकर व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार भी हो जाता है। आई बात समझ में। दोबारा समझना कि जो मिठाइयों में ऐसे रंगों का प्रयोग किया जा रहा है कि जिससे कैंसर होने का क्या होता है, खतरा होता है। कैंसर होने का क्या होता है, खतरा होता है। इसके अलावा यानी हमारे डीएनए की क्या हो जाती है, विकृति हो जाती है, और नकली मावा भी मिल रहा है। आई बात समझ में। तो डीएनए, यहाँ पर एक प्रश्न आया है, डीएनए का पूरा नाम मैंने आपको पहले भी बताया था। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो अपनी जो मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों में इस प्रकार के कलर मिलाए जा रहे हैं, इस प्रकार के रंग मिलाए जा रहे हैं उन्हें आकर्षण बनाने के लिए, कि लोग उनको क्या करें, बहुत आकर्षण को देखकर ही क्या खरीद लें, उनको खरीद लें। लेकिन उसमें जो रंग हैं वो हमारी सेहत के लिए कैसे हैं, हानिकारक हैं। ऐसे रंगों की मिलावट की जा रही है जो हमारी सेहत के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, जिनसे लाभ कम और हानियां कैसी हैं, ज्यादा। साथ ही साथ इसके डीएनए में भी क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। और डीएनए विकृति का मतलब है कि हमारी जो प्रतिलिपि है, डीएनए में प्रतिलिपि बनाने का गुण पाया जाता है। यानी मानव, और मानव के जो प्राचीन मानव से देखो और आज तक जो मानव है उसमें वही 2 आंखें, वही अपने 2 पैर, 2 हाथ, वही संरचना पाई जा रही है। तो डीएनए में क्या होता है, प्रतिलिपि का गुण होता है। जैसे माता पिता में जो लक्षण है वही संतान में पहुंचाने का कार्य करता है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और इसकी खोज बार्सन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, बार्सन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। आई बात समझ में। चलते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, आगे बताया गया है यानी दवाइयों में भी मिलावटें,
यानी दवाइयां जो होते हैं उनमें भी क्या हो रही है, मिलावटें हो रही हैं। तो जो दवाइयों में मिलावटें हो रही हैं तो सभी सीमाएं क्या हो रही हैं, पार हो गई हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नकली दवाइयों की जो समस्या है और औषधि विनिमय पर जो गठित माशेलकर समिति है उसने नकली दवाइयों का धंधा करने वालों को मृत्यु दंड देने की क्या की थी, सिफारिश की थी। आई बात समझ में कि जो नकली दवाइयां हैं, आई बात समझ, नकली दवाइयां और औषधि जो विनिमय है, यानी औषधि विनिमय है, नकली दवाइयां एवं औषधि जो विनिमय था, ठीक है ना, नकली दवाइयों और औषधि विनिमय को रोकने के लिए, यानी औषधि विनिमय को रोकने के लिए एक समिति बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी, समिति। क्या नाम था उस समिति का, माशेलकर समिति। क्या नाम था उसका, माशेलकर समिति। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्टार लगा के। क्या नाम था उसका, माशेलकर समिति। और माशेलकर समिति ने तो ये कहा था कि जो नकली दवाइयों का क्या करते हैं, समिति जो थी उसने जो नकली दवाइयों का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, उनको, या नकली दवाइयां बेचने का कार्य करते हैं, उनको मृत्यु दंड तक देने की क्या कर दी थी, सिफारिश कर दी थी। क्योंकि एक तो बाजारों में मिलने वाली अनुमानतः लगभग 30 से 40% जो सामग्री वो कैसी हैं, मिलावट से कैसी हैं, युक्त हैं। और मिलावट, एक तो हमारी सेहत से क्या हो रहा है, वहां खिलवाड़ हो रहा है। और अगर उनको खाकर हम क्या हो जाए, बीमार भी हो जाएं, क्या हो जाएं, बीमार हो जाएं। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, बीमार हो जाएं। और उन बीमारियों को रोकने के लिए अगर हम मेडिसिनों का उपयोग करें तो अगर वो मेडिसिन भी कैसी हैं, नकली हैं, कैसी हैं, नकली हैं, तो हमारी सेहत के साथ एक क्या हो रहा है, बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि इससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए नकली दवाइयां और औषधि विनिमय को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। कौन सा, माशेलकर समिति, जिसने यह सिफारिश की थी कि जो नकली दवाइयों का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, उन्हें क्या होना चाहिए, कम से कम उन्हें मृत्यु दंड देने का क्या है, प्रावधान है। यानी उन्हें सजा के तौर पर, यानी जो नकली दवाइयों का धंधा करते हैं ऐसे लोगों को मृत्यु दंड देने की क्या की थी, सिफारिश की थी। किसने, माशेलकर समिति ने। तो प्रश्न 1 नंबर में बनता है कि नकली जो दवाइयां हैं, समझना क्या है, नकली जो दवाइयां हैं, नकली दवाइयों का विनिमय एवं आदान प्रदान करने वालों के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो कौन सी समिति का गठन किया गया था, माशेलकर समिति। और इस समिति ने किसकी सिफारिश की थी कि जो इस तरह का व्यापार करते हैं नकली दवाइयों का, उन्हें कम से कम, यानी क्या, मृत्यु दंड का प्रावधान दिया गया, मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। आई बात समझ में। तो इसमें फिर आगे बताया गया है, फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये बड़े पैमाने पर जो यानी मिलावटें हो रही हैं, इनको रोकने के लिए क्या कोई कानून है या कानून का प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है। तो हमारे देश में 1965 में एक कानून आया था, 1965 में एक कानून आया था, PFA। कौन सा आया था, PFA। ध्यान देना, कब आया था, 1965 में। और PFA कौन सा आया था, PFA, सन 1965 में PFA आई भाषा में, जिसका मैं हिंदी में बता देता हूं पहले आपको PFA के बारे में। यानी PFA कब, 1965 में आया था। कौन सन में आया था, 1965 में, PFA। और ये जो कानून है 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों का क्या करता है, नियमन करता है। कितने प्रकार के, 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों का, यानी 65 प्रकार के, यानी 65 प्रकार के क्या है, अपने जो खाद्य पदार्थ हैं, 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों के नियमन का क्या करता है, कार्य करता है। आई बात समझ, यानी 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों का मिलावट का नियमन करता है। 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों के नियमन का क्या करता है, कार्य करता है। तो PFA जो होता है, PFA, तो सुनिए, PFA खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम एक्ट अधिनियम। आई बात समझे, PFA, यानी हिंदी में जो इसका नाम है तो क्या होता है, बनता है इसका खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। इंग्लिश में चलते हैं, P से बनता है प्रिवेशन ऑफ, ठीक है ना, फूड,
ठीक है ना। प्रीवेशन ऑफ फूड, एफ से फूड बन गया और ए से बनता है, यानी ये इसमें एक्ट जो होता है, ठीक है ना, तो ध्यान देना, यानी एडल्ट्रेशन एक्ट 1965 कौन से सन में आया था। यानी जो खाद्य पदार्थ जो हैं इनकी मिलावट को रोकने के लिए एक हमारे देश में क्या बना था, कानून बना था, कब, 1965 में, यानी खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1965। आई बात समझ में। और हिंदी में हो गया इसका, यानी खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, यानी ये PFA का पूरा नाम है। इंग्लिश की बात करें तो प्रीवेशन, यानी पी से क्या बनता है, प्रीवेशन ऑफ फूड, यानी एडल्ट्रेशन एक्ट, यानी एडल्ट्रेशन एक्ट 1965। ये जो अपना कानून है ये 65 प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं इनके नियमन का कार्य करता है। लेकिन यह जो कानून है इतना सख्ती से लागू नहीं है कि जितनी सख्ती से लागू होना चाहिए, ताकि जो मिलावटी करने वाले जो लोग हैं यानी उनको ये नियम जो है दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकामी साबित हो रहे हैं, जिससे लोग जो होते हैं पकड़े जाने के बाद भी, जिससे लोग क्या होते हैं पकड़े जाने के बाद भी आई भाषा में बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, यानी पकड़े जाने के बाद भी आसानी से छूट जाते हैं, पुनः उसी धंधे में लग जाते हैं। तो कानून ऐसा होना चाहिए अगर जिससे क्या हो कि लोग जानबूझकर या गलती से भी क्या नहीं करें, गलती नहीं करें। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक दृढ़ कानून की क्या है, आवश्यकता है। और इसके लिए जो अपनी गवर्नमेंट है उसे एक ठोस क्रियान्वयन नीति बनाने की क्या है, आवश्यकता है। आई बात समझ। अपना जो कानून है ये कौन सा, 1965 में जो PFA आया था, ये इतना कठोर नहीं है कि जो मिलावटी करने वाले जो लोग हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, इसके चुंगल से बच जाते हैं और पुनः इसी धंधे में लग जाते हैं। हमें ऐसे एक सख्त कानून की आवश्यकता है कि लोग जानबूझकर भी क्या नहीं करें, गलती नहीं करें, या जानबूझकर भी क्या नहीं करें, मिलावट नहीं करें। और इसके लिए बस सरकार को एक ठोस नीति की आवश्यकता है, एक ठोस क्रियान्वयन की आवश्यकता है, या एक ठोस कानून की आवश्यकता है कि जिसके लिए यानी सरकार की यदि वास्तव मिलावट को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी, उनको उन पर रोक भी लग सकती है, और जिसमें मिलावटी लोग करते हैं वो उन लोगों में भी क्या होगा, भय व्याप्त होगा। क्या होगा, उन लोगों में भी भय व्याप्त होगा। इसके लिए बस हमें क्या करनी चाहिए, ठोस नीति बनानी चाहिए, यानी एक ठोस नीति का हमें क्रियान्वयन करना चाहिए। तो यह था खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों में मैंने मिलावट बताई। कल आपके लिए कोल्ड ड्रिंक्स का एक चर्चित उदाहरण दिया था। उसके बाद मैंने एक आंकड़ा, उत्तर प्रदेश का 25% जो जनसंख्या है वो मिलावट से युक्त क्या पी रही है, दूध पी रही है, जिससे लाभ कम और हानियां ज्यादा है। खाद्य तेल जो सरसों, उसमें सत्यानाशी के बीज या आजीमोम या पीली कटेरी मिलाई जा रही है। देसी घी में वनस्पति घी मिलाए जा रहे हैं। गोभी की सफेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का छिड़काव किया जा रहा है। और मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा मिलाया जा रहा है। सौंफ में कृत्रिम हरा रंग मिलाया जा रहा है। हल्दी में रेड क्रोमेट या पीली मिट्टी मिलाई जा रही है। धनिया मिर्च है उसमें गंधक मिलाया जा रहा है। काली मिर्च है उसमें पपीते के क्या मिलाए जा रहे हैं, बीज मिलाए जा रहे हैं। चना व अरहर की दाल है उसमें खंसारी दाल मिलाई जा रही है। बेसन है उसमें मक्के का आटा मिलाया जा रहा है। इसके अलावा फल और जो सब्जियां वो ताजा दिखें इसलिए उनमें रासायनिक इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं या उनका छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा रेड क्रॉपर का भी छिड़काव किया जा रहा है। तो वो तो क्या बना रहे हैं, अपने खाद्य पदार्थ को आकर्षण बना रहे हैं, आई बात समझ में, लेकिन वो हमारे सेहत के साथ क्या हो रहा है, उनसे खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए लाभदायक कैसे हैं, कम, और हानिकारक कैसे हैं, ज्यादा। क्योंकि मिलावट से जो खाद्य पदार्थ हैं इनकी गुणवत्ता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। गुणवत्ता में क्या आ जाती है मेरे साथ, कमी आ जाती है, जिसका हमारे शरीर पर क्या पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। आई बात समझ में। इसके बाद इसमें आपको मैंने बताया कि नकली दवाइयों की जो समस्या और औषधि विनिमय पर गठित समिति कौन सी थी, तो आपका उत्तर जी मार्शेलकर समिति थी। कौन सी थी, मार्शेलकर समिति थी। और इसके बाद में 1965 में PFA के बारे में बताया। PFA का पूरा नाम नोट कर लेना। PFA का पूरा नाम क्या होता है, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। और यह कानून जो होता है 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों के मिलावट का क्या करता है, नियमन करता है। कितने प्रकार का, 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों का। आई बात समझ में। और इसके अलावा 65 प्रकार खाद्य पदार्थों क्या कर रहा है, नियमन कर रहा है।
तो इसी के साथ आपका ये पाठ नंबर 1 क्या समाप्त, जो कि आपका 4 अंक का था। आपके अब तक मैंने आपको 2 पाठ समझा दिए, 2 पाठ कंप्लीट हो गए। नंबर पाठ 3 आनुवांशिकी, वो भी 4 अंक का था। और ये पाठ जो आपका है 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ये भी क्या है आपका 4 नंबर का। तो कुल 8 नंबर का सिलेबस आपका कंप्लीट। तो इस पाठ की जब मैंने शुरुआत की थी संतुलित भोजन के फिर अवयव, संतुलित भोजन के अवयव के बाद फिर मैंने कुपोषण, कुपोषण के कारण और कुपोषण के प्रकार, और 3 कुपोषण प्रकार बताए थे, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। फिर उसमें आगे चलते हुए आपको बताया था पीने योग्य जल के गुण, अधिक जल पीने से लाभ और दूषित जल के दुष्प्रभाव। आगे बढ़ते हुए फिर इसमें आपको बताया था मोटापा, रक्तचाप, और मोटापा रक्तचाप के बाद आपको इस पाठ में समझाया गया था नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों में आपके सिलेबस में यानी नंबर 1 गुटखा, नंबर 2 तंबाकू, नंबर 3 मदरा, नंबर 4 अफीम, नंबर 5वां जो था आपका यानी अन्य नशीले पदार्थ और दवाइयों का दुरुपयोग, इसके बारे में समझाया। और उसके बाद आपको मैंने बताया खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, और उसमें कोल्ड ड्रिंक्स का चर्चित उदाहरण और विभिन्न खाद्य पदार्थ जो थे आपका, उनमें कौन कौन से पदार्थों की मिलावट की जा रही है। तो ये आपका पाठ नंबर 1, जिसके विभिन्न जो आपके थे टॉपिक, उन पर मैंने आपको बताया, और इनको अपना नोटबुक में क्या कर लेना, नोट कर लेना। आई बात समझ में? तो आपके पाठ नंबर 1 और 3 दोनों कंप्लीट। अब एक नया पाठ आपका प्रारंभ करेंगे नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए घर पर रहो, सुरक्षित रहो, और जितना भी आपको होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को आप कंप्लीट करो, प्रतिदिन उसको याद करो। आई बात समझ में? इसके अलावा आपके जो प्रश्न दे रखे हैं पाठ के पीछे के जो पाठ है आपका, उनके पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों को हल करो, क्योंकि लगभग मैंने हर प्रश्न आपको करा दिया है, लेकिन एक बार पीछे के जो प्रश्न है उनको देखो। मैंने तो हर टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्न आपके लिए लिखाया है, लेकिन आपके जो पीछे के प्रश्न है उनको भी एक बार आप देखना, ठीक है ना। और जो भी प्रॉब्लम है उन पर की आप कमेंट्स किया करो, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक्स। ओके।